सेठ की आंखें चपकी। उस आदमी ने पूछा, सेठ यहां से आप अमेरिका जाते हो इंडिया से, तो क्या करते हो? व्हाट डू यू मीन बाय क्या करते हो? प्रोसेस बताओ सेठ। वीजा अप्लाई करते हैं, ओके, और आप उसके बाद क्या करते हो? इमिग्रेशन वगैरह करते हो, टिकट्स लेते हो, ये करते हो, वो करते हो, सारी चीजें करते हो, पूरी प्रोसेस करते हो, है ना? बिल्कुल करता हूँ। एक और चीज करते हो। अच्छा, इंडिया का रुपया आप वहां पे खर्च करते हो? नहीं। तो क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करवाते हो। किसमें? डॉलर में। हाँ। लंदन गए तो बोले पाउंड में, ओके, वंडरफुल। ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। जापान गए तो येन में कन्वर्ट कराते हो। वाह, वंडरफुल। तो सर, आप स्वर्ग में जब जाओगे तो वहां पे भी आप पैसा ले जा सकते हो, बस वहां करेंसी ये वाली नहीं चलती। बोले तो कौन सी करेंसी चलती है? बोले वहां पे एक ही करेंसी चलती है, पुण्य की करेंसी। तो कन्वर्ट करो अपने, इस पूरे पैसे को ले जाना चाहते हो तो सबको पुण्य में कन्वर्ट करो, गरीबों में बांटो, दरिद्रों में दो, दुआएं लो, इस पैसे को खर्च करके दुआएं लो। पैसा कमाने में तो पूरी दुनिया लगी हुई है, दुआएं कमाने में कौन लगा हुआ है? बोले दुआएं कमाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दो सेठ जी, दुआएं कमाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दो, और सेठ जी आप देखोगे दुआएं कमाने के लिए जब आपकी प्रोसेस चालू होगी तो मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे। सेठ जी, मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? ऑसम। सुबोध जी कहते हैं, सर मैं रेडी हूं, पेमेंट का लिंक भेज दें। क्या बात है, थैंक यू सो मच सुबोध भाई। ऑलराइट, पेमेंट का लिंक भेजेंगे, लेकिन आज नहीं देंगे, कल देंगे, क्योंकि मैं बेचने के प्रोसेस में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी से एक्सपीरियंस करे, पहले पहले समझे, पहले एक दिन आप जल्दी उठे हो, अभी अगले दिन भी आप जल्दी उठ के देखो, अगले दिन भी आप जल्दी उठ के देखो, अगले दिन भी आप, 3 दिन तक आप जल्दी उठो। मुझे पेमेंट की जल्दबाजी नहीं है, और मुझे 5 लोग आए तो भी चलेगा, 500 आए तो भी चलेगा, 5000 आए तो भी चलेगा। मेरा काम है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना, मेरा काम है पुण्य बनाना। ऐसा संकल्प बन रहा है मेरा। हर वक्त मैं कोई ना कोई ऐसा कमांडो चैलेंज लेता हूं और मैं उसमें सफल हो जाता हूं, और मुझे लगता है यार मेरी क्षमता कितनी है। मैं सोच रहा था मेरी इतनी ही लिमिट है, और मेरे को तो लगा इतनी हो गई, और फिर इतनी पे पुश करता हूं तो लगता है इतनी हो गई, इतनी पे पुश करता हूं तो लगता है इतनी हो गई। एंड आप में से कोई भी आदमी ये मत सोचेंगे मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई है। अरे उम्र वगैरह कुछ नहीं होती है, बच्चे हो आप, अंदर से दिल आपका अभी भी उछलता है, कूदता है, कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ होना चाहता है। ये मत सोचो कि मैं 70 का हो गया, ये सोचो कि आज ही पैदा हुए हैं और 10 साल भी जिया तो उछल के जीऊंगा, मस्ती से जीऊंगा। और अगर आप में से कोई छोटा है तो वो ये ना सोचे कि मैं छोटा हूं। अगर आप में से कोई सिर्फ हाउस वाइफ है तो ये ना सोचे कि मैं तो क्या कर सकती हूँ, मेरी तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। अरे आप चलना शुरू तो करो, क्या पता आपके सपने इतने बड़े हो जाए कि एक दिन हाउस वाइफ से आप करोड़ों का एम्पायर बना दो। वो लिज्जत पापड़ जिन्होंने बनाया ना, वो भी हाउस वाइफ ही थी। एक दिन उन्हें लगा कुछ करते हैं, पापड़ बनाना शुरू किया, पापड़ बिक गए, फिर बोला 4 और लोगों को साथ ले लेते हैं। ऐसे करके महिला गृह उद्योग बन गया और हजारों लेडीज पापड़ बनाने लगी उनके अंडर में। अभी धीरे धीरे चलो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम बढ़ो तो सही, तुम बढ़ो तो सही। सारी कायनात तुम्हारे साथ ना बढ़ने लग जाए तो कहना तुम बढ़ो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम्हारे साथ हजारों लोग उठने ना लग जाएं तो कहना। दोस्तों, मैं तो अकेला उठने की कोशिश कर रहा था, 10,000 लोगों को मैंने सिखा दिया जल्दी उठना। और एक और बात बताऊं, गर्व के साथ कहता हूं ये चीज मैं, और मुझे नहीं पता आप इसको सत्यापित कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी मुझे क्रेडिट नहीं देगा उसका। आज इंडिया में जितने भी ट्रेनर्स ने मॉर्निंग ट्रेनिंग शुरू करी है ना, वो सब मेरे कमांडो ट्रेनिंग के शुरू होने के बाद। नहीं तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कल्चर ही नहीं था सुबह 5 बजे से सुबह कोई ट्रेनिंग कर दे। इनफैक्ट हमें डाउट होता था, यार हम 5 बजे अपने कहने से खुद नहीं उठ रहे, हमारे कहने से दुनिया कैसे उठेगी? वो भी चलो आप और मैं एक जगह रह रहे हैं तो चलो उठा दिया भाई, एक उठ गया, घंटी बज गई, सब उठो सब उठो। कोई अपने घर में कहां सो रहा है, कोई कहां है, कोई कहां है, कोई आसाम में है तो कोई बंगाल में है तो कोई केरला में है तो कोई तमिलनाडु में है तो कोई राजस्थान में है तो कोई पंजाब में है, कोई महाराष्ट्र में, कोई नेपाल में है।
कोई कोई आदमी हमारे साथ ओमान वगैरह से भी जुड़ते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में है तो कोई अमेरिका में है, वो लोग भी जुड़ते हैं। उनका टाइम जोन अलग होता है, बस फर्क इतना है। उनको हम कहते हैं कि या तो आप अपने टाइम के हिसाब से सुबह 5 से 7 करो या फिर हमारे टाइम के हिसाब से जुड़ो, भी और क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है। तो इतने सारे जो कमांडोज हमें बने, आपको बताता हूं, इन्हीं कमांडोज में से कई लोग ऐसे भी थे जो दूसरे मतलब जो ट्रेनर्स हैं, उन्होंने यहां से पूरा प्रोसेस सीख के अभी वो करवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से ट्वीक किया होगा। और हिंदुस्तान में इस कमांडो ट्रेनिंग के कारण ज्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 लाख लोग तो जल्दी उठने लग गए। 20-25 लाख। क्यों? क्योंकि इतने ट्रेनर्स का मैं सुनता हूं, क्या करते हैं सर, मॉर्निंग रिचुअल्स का प्रोग्राम कराता हूं। अब किसी को नहीं पता कि बीएसआर ओरिजिनल है, क्योंकि बीएसआर से सीख के मान लो 50 और ट्रेनर गए और या 100 ट्रेनर गए, अब उन ट्रेनर से सीख के भी 100 और पैदा हो गए और उनसे सीख के भी 100 और पैदा हो गए। 3 जून 2019 के पहले मैं चैलेंज करता हूं, आप इंडिया में फाइंड आउट कर लो, शाम को ट्रेनिंग होती थी, दोपहर में कोई ट्रेनर सुबह 9 बजे के पहले ट्रेनिंग करता ही नहीं था, होती ही नहीं थी। हाँ, ये योगा वाले करते होंगे या जो स्पिरिचुअल ट्रेनर्स होंगे, वो डेफिनेटली उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कॉर्पोरेट वाले लोग, जो हमारे जैसे लोग थे। लेकिन ये आज एक फैशन बन गया, ये आज एक तरीका बन गया है और अब पूरे विश्व में पता नहीं कितने लोग करवा रहे हैं ये ट्रेनिंग्स। एंड इट्स अ मैजिकल थिंग। आई टेक प्राइड इन दिस। और ये आइडिया आया, एक छोटा सा आइडिया आया और एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करके चला जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा लोगों को। ये एक छोटा सा आइडिया आया और ये एक नेक्स्ट लेवल का कंट्रीब्यूशन कर देगा पूरे वर्ल्ड में। आप देखोगे इसका 50 साल बाद पता नहीं रहेगा लोगों ने किसने चालू किया था, कहां से चालू हुआ था। जैसे मैं आपको एक बताऊं, मैं लिखता हूं कोच बीएसआर, 2013 से मैं कोच बीएसआर लिख रहा हूं। आई एम द मतलब पूरी इंडस्ट्री में आज हर आदमी के नाम के आगे, जितने भी ट्रेनर्स हैं ना, उनके नाम के आगे लिखा हुआ मिलेगा कोच। अब उनको नहीं पता कि शुरू किसने किया था ये लिखना, उसके पहले एक भी ट्रेनर कभी अपने नाम के आगे कोच नहीं लिखता था। अब हर ट्रेनर, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अब हर आदमी अपने नाम के आगे कोच लिखता है। ये मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा है इस इंडस्ट्री में। मैं कह रहा हूं आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया में? मैंने एक लीक चालू कर दी कि मैं लोगों को, कॉर्पोरेट लोगों को जल्दी उठाने लग गया, या मैं बिजनेस में व्यस्त लोगों को जल्दी उठाने लग गया, या मैं स्टूडेंट्स को जल्दी उठाने लग गया। ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहा। आपका क्या कंट्रीब्यूशन? मेरा कंट्रीब्यूशन रहा कि मैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने लग गया, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसा प्रोग्राम देखे। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? एक कमांडो कंट्रीब्यूट करता है। और मैं आपको इतना बोलूं, आपके कारण अगर 100 लोगों के घर में कार आ जाएगी तो आपके घर में तो जो चाहोगे वो कार आएगी। आपके कारण अगर 100 लोगों के घर बन गए तो आपका घर तो जैसा आप चाहोगे वैसा बनेगा। और ये सत्य है। मेरे पास एक घर लेने में मुझे 12-15 साल मेहनत करनी पड़ी और तब भी मैं नहीं ले पाया ढंग से, अपनी मर्जी का छोटा सा 500 स्क्वायर फीट का घर लिया, 500 क्या 700 स्क्वायर फीट का, वो भी 15 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया, वो भी बड़ी मुश्किल से आ पाया। वो 15 साल उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। और जब से ये सुबह जल्दी उठने लगा हूं, जब से लोगों की जिंदगी में सेल्फलेसली कंट्रीब्यूट करने लगा हूं, जब से इस लाइन को फॉलो किया, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, आज बहुत सारे घर हो गए। अब समझ में नहीं आता रहूं किसमें। अभी अभी मैंने एक बहुत ही प्यारा सा होम थिएटर बनवाया मेरे लिए, मेरे राजस्थान के घर में, और मैं वहां पे ज्यादा रुक ही नहीं पा रहा हूं। मैं कहता हूं यार क्या कर रहा हूं। फिर मैं अपने आप को कहता हूँ बड़े लोगों का ऐसे ही होता है, 50 घर होते हैं, वो कभी लंदन जाके अपने लंदन वाले घर में 2 दिन के लिए रुकते हैं, कभी वो अमेरिका वाले घर में 1 दिन के लिए। अरे जब करोड़ों लोगों के घर बनेंगे तो हमारे 2-4 तो बनेंगे ही ना। और नहीं भी बनेंगे तो क्या हुआ, हर 5 स्टार होटल हमारा घर बन गया आज। तो 2019 के पहले मैं मुश्किल से 5 स्टार होटल में 5 बार रहा हूंगा, वो भी किसी क्लाइंट ने रुकवाया होगा, खुद के पैसे से नहीं। और 2019 से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई कि अभी 2022 में मैं बहुत ट्रैवल किया, या 2022 और 23 में, हाँ 2 साल मैंने बहुत ट्रैवल किया। 365 दिन में से करीब 250 दिन मैंने ट्रैवल किया होगा दोनों साल। एंड 250 के 250 दिन 5 स्टार होटल में, वो भी अपने पैसों से। आई मीन देयर इज अ डिफरेंस। ये डिफरेंस जब हजारों लोगों के ड्रीम्स आपके कारण पूरे होंगे तो आपकी जिंदगी में आएगा। इसीलिए दोस्तों कमांडो बनना है हमें। एक नेक्स्ट लेवल का कमिटमेंट, ड्यूटी,
सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नेक्स्ट लेवल का करेज, एक नेक्स्ट लेवल का करिश्मा, एक नेक्स्ट लेवल की ताकत अपने अंदर पैदा करनी है, जुनून पैदा करना है। छोटे नहीं हो आप, साधारण नहीं हो आप एवरेज नहीं हो। और इसको, एटीट्यूड को लाने का सही समय सिर्फ सुबह ही है, अर्ली मॉर्निंग, दैट्स इट। क्यों अर्ली मॉर्निंग? क्यों अर्ली मॉर्निंग? देखिए, मैं जब बोल रहा हूं ना, तब आप लिख रहे हैं, क्या मतलब है? मैं पढ़ पा रहा हूं क्या उसको? नहीं पढ़ पा रहा हूं। अर्ली मॉर्निंग क्यों लाना है? क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ना, सब शांत है पूरी दुनिया में। इस अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे आप मोबाइल बिल्कुल चला ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते, आप रील्स देख ही नहीं सकते, आप मूवी देख ही नहीं सकते, आप किसी को गाली दे ही नहीं सकते, आपके मन में नेगेटिव ख्याल आएगा ही नहीं। आपको अगर किसी से जेलसी भी होगी, अरे उसके बारे में कौन सोचे, दिन में सोचेंगे, बाद में सोचेंगे। आपको किसी पे गुस्सा भी होगा ना, अब छोड़ना यार, उसके बारे में सुबह सुबह क्यों दिमाग खराब करें। आप सुबह सुबह पवित्र रहोगे। सुबह सुबह कहते हैं कि जैसे अगर मुझे यहां से कहीं पे भी जाना है तो हाईवे मुझे क्लीन मिलता है, वैसे ही सुबह सुबह अगर मुझे इस यूनिवर्स को अपनी बातें पहुंचानी है तो सारे लोग तो सोए हुए हैं, हमारी बातें सीधी पहुंचती है, जल्दी पहुंचती है, बहुत जल्दी पहुंचेगी। यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत तेज होता है और ऑटोमेटिक कनेक्शन होता है। सुबह का समय कहते हैं देवताओं का समय है, रात का समय भक्षकों का समय है, राक्षसों का समय है। अगर आपको रक्षक बनना है तो सुबह का समय है। सुबह का समय पवित्र समय है, प्योरिटी का समय है। सारी नेगेटिव ताकतें सो चुकी है, सारी नेगेटिव ताकतें बाहर हैं, सारी नेगेटिव ताकतें बेहोश है, और इसी समय पॉजिटिव ताकतों का उदय होता है। और इसी समय आपकी आत्मा और मन को खाना देना है। रात आपकी नहीं है। आप कहो नहीं सर, मैं यही काम रात को करूं तो क्या प्रॉब्लम है? रात आपकी है ही कहां? आप सोचोगे आज रात को 9 बजे करूंगा, ट्रैफिक में अटक जाओगे, बारिश में भीग जाओगे, कोई गेस्ट आ जाएगा घर पे, कहीं अभी कभी आप थक जाओगे, कभी आपका मूड ठीक नहीं है, कभी दिन भर के उसके कारण आपका सर दर्द कर रहा है, कभी आपका टीवी में मनपसंद प्रोग्राम आ रहा है, कभी कुछ और हो गया, कभी कुछ और हो गया, कभी किसी का बर्थडे, कभी किसी की मैरिज। मैं तो कह रहा हूं किसी की मैरिज भी है तो ये वाला टाइम जो है, 3 दिन बाद घर में मैरिज है, लेकिन ये वाले टाइम शांत है, सब सोए हुए हैं, मैरिज वाले भी। किसी का बर्थडे है, सुबह 4 बजे 5 बजे कुछ नहीं, रात को 12 बजे फिर भी बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, सुबह 4 5 बजे कुछ नहीं। 5 बजे का टाइम तो शानदार है। पता है, जब आप 5 बजे उठने लगोगे ना, तो आप देखोगे सुबह 5 बजे से लेकर शाम सुबह 8 बजे तक ही आपके पास ये जो 3 घंटे होंगे ना, इसमें आप मेडिटेशन भी कर लोगे, ग्रेटिट्यूड भी कर लोगे, एक्सरसाइज भी कर लोगे, गोल भी सेट कर लोगे, पूरा दिन भी प्लान कर लोगे, आप नेक्स्ट लेवल की ऊर्जा भी डेवलप कर लोगे, शारीरिक मानसिक हर तरह से सक्षम हो जाओगे, अखबार भी शायद पढ़ लोगे, नाश्ता भी कर लोगे, नहा धो भी लोगे। और आप देखोगे लोग तो अभी सो के उठे हैं, मतलब लोगों के उठने से पहले आपने अपनी आत्मा, अपना माइंड, अपना पूरा दिन, अपना सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है। एंड अब दुनिया उठ रही है साहब, दुनिया कह रही है 7:30 चाय लाओ यार, 7:30 चाय लाओ, दुनिया ये कहेगी। और जब तक दुनिया ये कहेगी तब तक आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। पता है आपको, दुनिया अगर 8 बजे उठती है और रात को 11 बजे तक काम करती है, तो जितने वर्किंग आवर होते हैं उसमें 3 घंटे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर आपके रोज जुड़ जाएंगे, और ये एक्स्ट्रा वर्किंग आवर आपको दुनिया से 300% या 3000% या 30,000% बेटर बना देंगे। आई मीन इट। क्योंकि एक ही चीज आप मिस कर रहे हो, अपने दिमाग को और अपनी आत्मा को खाना देना। और दिमाग को खाना देने का मतलब ये नहीं है कॉलेज जाके आ गए, वो तो फंक्शनल चीजें, वो तो कॉन्शियस माइंड को खाना देने की बात चल रही है। सबकॉन्शियस माइंड को खाना देने की बात कर रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड को अगर खाना देना है तो सबकॉन्शियस माइंड को और आत्मा के लेवल पे खाना देना है। बोले शरीर है, माइंड है और आत्मा है, बोले इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज? आत्मा। उससे भी ज्यादा, उससे सेकंड लेवल पे कौन सी इंपॉर्टेंट? आपका माइंड। और थर्ड लेवल पे आता है आपका शरीर। लेकिन हम उल्टा करते हैं, शरीर पे काम करते हैं, उसके बाद आगे का कुछ काम ही नहीं करते हैं। मन और आत्मा पे तो होता ही नहीं। शरीर में भी जो एक्सट्रीम डिसिप्लिन है उनका ऑटोमेटिकली शरीर के थ्रू मन पे काम हो जाता है, कि वो शरीर के साथ साथ मेडिटेशन भी करते हैं, थोड़ा शांत रहते हैं। तो जो एक्सट्रीमली डिसिप्लिन है उनकी बात अलग है। उनका जरूर जो प्राणायाम वगैरह को भी इंक्लूड करते हैं, वो मन पे थोड़ा नियंत्रण कर लेते हैं। जो योगा वगैरह करते हैं, थोड़ा मन पे नियंत्रण, लेकिन वो भी नेक्स्ट लेवल का नियंत्रण नहीं है। मैं कहूं, हमारी इच्छा हो ना कि एक टांग पे खड़े हो जाए हम 24 घंटा, तो हमारा इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हम कर लें। पत्थर से पानी निकालने की इच्छा शक्ति हमारी होनी चाहिए। और ये कमांडो एटीट्यूड दोस्तों आप सभी को आपके अंदर लेके आना है।
ऑलराइट, तो दोस्तों आज तो समय हो गया है, कल हम फिर से मिलेंगे और कमांडो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन में कल हम कमांडो ट्रेनिंग की प्रोसेस से गुजरेंगे, थोड़ा कुछ चीजें समझेंगे कि इसमें क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कुछ चीजें आपको करवाएंगे भी। उसके बाद परसों भी कुछ चीजें और करवाएंगे, आपको पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कमांडो ट्रेनिंग का। लेकिन आज मेरा कर्तव्य था आपको इतना बताना कि जब आपके अंदर कमांडो डिसिप्लिन आता है तो बहुत बहुत बड़ी चीजें होती है और बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें होती है। आपके अंदर आपको सिर्फ एकमात्र जरूरत है आपके मन को सशक्त बनाने की और आपकी आत्मा के ऊपर काम करने की। बाकी मेरा ट्रस्ट मानिए, मेरी जिंदगी में ना 38 साल में जिया, 38 साल में एक भी कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं था, लेकिन पिछले 5 सालों में अचीवमेंट्स की झड़ी लग गई, मजेदार अचीवमेंट्स आ गए। दोस्तों ये कमाल है सुबह जल्दी उठने का, ये कमाल है काम करने का अपने ऊपर। ऐसा नहीं है कि कई लोग जो लेट उठते हैं उनकी लाइफ में अचीवमेंट नहीं हुए होंगे, उनकी भी लाइफ में हुए होंगे, लेकिन मैं तो, मेरा और मेरे हजारों कमांडोज का, और हम एक जो देश का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, चरित्र निर्माण कर रहे हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, इंसान को इंसान बना रहे हैं, रक्षक से भक्षक से रक्षक की तरफ ले जा रहे हैं। राक्षसों का टाइम होता है रात का टाइम, वहां से दानव से देव की तरफ, संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं, वापस से अपनी मिट्टी से जोड़ रहे हैं, वापस से अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं लोगों को, वापस से रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आई थिंक भारत को ये सस्टेनेबल लिविंग की जरूरत है और पूरी दुनिया को इस सस्टेनेबल लिविंग की जरूरत है। ये सस्टेनेबल लिविंग रात में जाग के तो नहीं आ रही है, ये सुबह जाग के ही आएगी। और दोस्तों अगर आज आप और मैं नहीं चेंज हुए ना, तो भावी पीढ़ी को संभालने वाले युवा लीडर्स नहीं रहेंगे। एंड दिस कमांडो ट्रेनिंग इज नथिंग बट अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक तरह से आपके अंदर के लीडर को बाहर लाने का ये प्रोसेस है। तो जिसको भी आप में से ज्वाइन करना हो वो जरूर ज्वाइन करें। ऑलराइट, कल आपको बताएंगे कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका प्रोसेस भी बताएंगे और कल और भी चीजें आपके साथ डिस्कस होगी। आज इतना ही दोस्तों, आप सभी को यस फॉर 3 months 90 days कंसेक्यूटिवली, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को मैं चाहूंगा कि कमांडो बनने की प्रेरणा मिले, आप सभी कंट्रीब्यूट करने की प्रेरणा करें, आप सभी इस दुनिया में एक एक आदमी लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने एंड बहुत बड़ा काम करके जाएं। इंसान पैदा हुए इंसान की तरह ही जी के जाएं, ना कि थके हुए लोग, एवरेज लोग, चिंतित लोगों की तरह जिए। चिंता का कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। All right, everyone, lots of love and bye-bye and take care. See you.